जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय संविधान के बुलेटिन में। भारतीय संविधान का जो बुलेटिन है, स्वागत करते हैं। पूरा नॉलेज, अभिनंदन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है कि कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। कृषि को भारतीय संविधान की किस सूची में जोड़ा गया है? तो राज्य सूची में, है ना। अनुसूचियां अलग होती है, सूचियां अलग होती है। राज्य सूची में सूचियां कितने प्रकार की होती है यह भी बताएंगे। और लेकिन अभी फिलहाल में कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो यह भी राज्य सूची में है। कितनी स्तरीय पंचायती राज होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत। और चौथा ग्राम पंचायत। ठीक है, जिला, जनपद और ग्राम, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान तो रूस से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसी से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी रूस से लिए गए हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, याद रखना। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो दोस्तों यह होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ होगा भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला दो प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा दोस्तों अधिनियमित किया गया था, ना। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में जो होता है राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष, है ना। 3 वर्ष होती है राष्ट्रपति शासन की अवधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन बनता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अंबेडकर थे। और गठन कब किया गया था इस समिति का? तो 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी से जो है डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न है साथियों अपना, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को, वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसे संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? संसद के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है, और वित्त आयोग का गठन भी करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग का गठन तो अनुच्छेद क्रमांक 280 के तहत किया गया है दोस्तों। भारत में वित्त आयोग का गठन याद रखना है ना, अनुच्छेद क्रमांक 280। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? प्रश्न क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न अपना है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये किसका सिद्धांत है? तो यह है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। एक क्वेश्चन है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है और क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, 100वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, है ना दोस्तों। यहाँ थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन इसमें हैं जो कि आपके लिए हम लेकर के आएंगे अपने इस चैनल पर। पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल दोस्तों हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल कराएगा, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और आपका साथ चाहिए, क्योंकि सभी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, हम आपका साथ और आपका विकास। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कमेंट में मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है।